भगत सिंह जी, मंच ते सुशोभित डॉक्टर जतिंद्रपाल सिंह जी जौली और सैमीनार विच परसों रोज़ तो बड़े प्यार नाल बैठ के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पवित्र बाणी विच जो मौत दा संकल्प है उस बारे वख-वख विद्वानां पासों विचार श्रवण करन वाले श्रोते जनों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती क्योंकि सिख जदों भी कोई कारज करदा है गुरु साहिब जी तो इजाजत लैंदा पहला अरदास कीती जाती है। तो अरदास कीती जो सतगुरां ने हुक्म बख्शिश किया उस दिन परसों सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर ध्याए मन मेरे मन ध्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवै सुन की रीस करे तिस हालत पलत मुकारा। से भगत से सेवका जिनी हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाइयै सिर निंदक कै पवै इशारा। जिस घर वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौपीढ़ी आज जुकाद बखीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बख्शिश की रहमत की। ये सैमीनार मौत का संकल्प साडे सत्कारयोग वड्डे महापुरुष जिन्हां ने इस अस्थान की स्थापना भी की और इस अस्थान ते उन्होंने वख-वख संदर्भां विच सैमीनार कराए। क्योंकि जिवें आप जी नूं पता है कि गुरमत की व्याख्या सतगुरु जी की व्याख्या इस पद्धर ते अज होण दी बहुत जरूरत है। जिथे आपां संगत विच बैठ के सतगुरां दी अमृत बाणी का कीर्तन सुनते हैं कथा सुनते हैं पर उत्थे गुरु साहिब जी के सत्कार नूं मुख रखदे होया क्योंकि सतगुरु जी विच विराजमान हुंदे ने तो उदों किसी नूं सवाल नहीं किया जाता ना ही वो शोभा देंदा ना ही कोई ऐसी परंपरा है। वो संगत दे विच तां जो सतगुरां दा हुक्म सुनाया जा रहा उसनूं प्यार नाल सुनिया जाना दी मर्यादा है। पर सैमीनार विच क्योंकि इत्थे वख-वख विषयां ते जदों परचे पढ़े जाते हैं तो उहदे विच परचे पढ़न वाले कुछ सवाल स्रोतियां दे अंदर पैदा कर देंदे ने ते वो सार्थक सवाल जदों हुंदे ने बुलारियां नूं ते जे उहदा सार्थक को जवाब दे सकण ते उहदे विचों बहुत कुछ लभ सकदा। बाकी रही मौत की गल वख-वख विद्वानां ने परचे पढ़े ने जिन्हां ने तुहानूं वख-वख धर्मां दे विद्वानां ने भी आपो अपने धर्म की गल करदियां होया मौत का जिक्र किया। मौत की चीज़ है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी विच एक बारी कई ऐसा हुंदा है कि विधवता दे तौर ते क्योंकि ये साडा जरूरी अंग है इस करके इनू नाल चलना जरूरी है। पर धर्म की दुनिया विच भावना श्रद्धा वो अगे तुरदियां ने। कई बारी मत पिछे खलोती नज़र आउंदी है जिन्होंने अज साडे कोल बाहर जो तजर्बे हो रहे हैं विद्या के आधार पर या जो कुछ भी बनता है वो जो आप व्याख्या करते हैं तो कई बार जो धर्म नाल जोड़ के व्याख्या करते हैं तो कई विद्वान कुछ ऐसे जो अपने विद्या के दायरे विच तक सीमित होंदे ने जां ये कह लो कि शायद वो विद्या की
ਜਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਬਹਿਰੂਨੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਰੂਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਸ਼ੀ ਬਚਨ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 2 4 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਉਂ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ, ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਲ ਓਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਤਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, 7 ਸਾਲ ਜੀ ਕਰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਿਨਸੇਗਾ।
यतन किया, बहुत विद्वाना इस गल टच भी किया है, अपना स्थूल शरीर की भी गल की, इस मौत की भी गल की, डैथ की गल की, पर मैं आरंभ में एक गल छेड़ी सी जी कि बहुत घट ही हुई है। चलो गुरु कृपा करो, वैसे महापुरुषों के विषय होंगे ने विद्वान लोगों के कि ये बॉडी जिन्होंने महापुरुष रूहानियत में तीन शरीर कहते ने, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इन्हां दी की वक्री वक्री मौत है, जां हर एक दी मौत का की स्वरूप है, ये एक रूहानियत का पक्ष है। पर चलो जेड़ा पक्ष असा ने समझिया है ये भी बहुत जरूरी है, ताकि सानू इस गल की समझ आवे भी ये मौत जिहड़ी है इसनूं जदों कोई जित लैंदा है तो फिर वो ये नहीं, इहदा अपना वाह नहीं चलता। जदों कोई इहदे ते विजय प्राप्त करता है तो उदों भावें उहदा शरीर दा ठीकरा गड़बड़ा चुका है, जां कह लो कि वो खत्म हो चुका है, पर फिर भी मौत की एक अपने सिख मत विच महापुरुष बाबा दीप सिंह जी का आप जिक्र करते हैं, तली ते सीस रखते हैं। वो सफ़र जिथों शरीर धड़ तो अलहदा होंदा वो दूर है, सफ़र वाली पिया होया, पर जेड़ा लथण तो लैके सीस ते पहुंचण तक का जिहड़ा पीरियड है वो किहड़े जीवन विच है, क्योंकि शरीर विच धड़ ते उपर सीस तो है नहीं। फिर एक ऐसा होर सोचते हैं भी भाई तारू सिंह जी की खोपरी बारे जिक्र है भी वो 21 दिन भी 21 दिन तकरीबन खोपरी लई रही, वो जी जो खोपरी उस शहीद की लै जाती है तो वह भी 21 दिन वो किस पीरियड में जिउंदे ने, वो किस दशा में जिउंदे ने। ते फिर सगों मान नाल यही कहते हैं शबेग सिंह कोई गल नहीं, क्योंकि एक पासे खोपड़ी लथी है, एक पासे उन्होंने खोपड़ी लाने वाला जकरिया जिहड़ा है उसका शरीर बिल्कुल 9/9 है, ठीक ठाक है। खोपड़ी लैन वाले भाई शबेग सिंह कहते हैं, कहणगे शबेग सिंह कोई परवाह ना कर, इस जकरिया ने जुत्ती की नोक ते अगे ला के ले जाएंगे, उन्होंने हाली बुखार नहीं चढ़िया, कोई तकलीफ नहीं हुई। और ऐसा हो वापरिया भी उन्होंने। तो मैं बेनती ये कर रहा कि जिस तल ते वो शख्सियतां ने रह के अपना जीवन जिहड़ा है उन्होंने मौत नूं हड़खेलियां कीतियां भी मौत कुछ नहीं, ये वो लोग ने जिन्हां ने अपने अध्यात्म नूं बहुत उच्चा किया, जिन्हां नूं ये समझ आ गई भी नहीं ये सच्चाई है, ये शरीर ने तो जाना ही है, शरीर ने जाना, ये मिट्टी नूं की मंगना, क्योंकि हाली तो मनुख की बड़े इनू कीमतवान समझदा है ना, पर गुरु साहब कहते है कीमतवान पर उदों जे ये धर्मी होवे, जिन्ना चले धर्मी है वे कीमतवान है, नाम जपदा सेवा करदा तपस्या करदा, वरना इहदी कोई कीमत नहीं। फिर तो उत्थे जाके एक बचन भी कहते इस बॉडी बारे शरीर बारे, वो कहते पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावैं अमृत दे नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। वो कहते वो तेरे नालों तो पशु का शरीर भी चंगा है कि उसकी संगत की घास फूस ने दुध बनया, पर तेरे तो 36 प्रकार का देवतिया ने जेडे 5 देवते अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण पंजवा पाया घृत, ये सारे देवते सन। उन्होंने मुताबिक देवता वो होंदा जिहड़ा शुद्धि वाला होवे। कह लगे तेरी नाम तो ही ने शरीर की संगत इन्हां देवतिया ने की, उत्तम देवतिया ने की, ते वो उत्तम देवते भी कह लगे विष्टा विच तब्दील हो गए, उन्होंने जीवन भी तैश नश हो गया। अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लूण पंजवा पाया घृत तां होआ पाक पवित्र। सतगुरु कहते पापी स्यों तन गड्डिया थुक्कां पईयां तित। फिर वो कहते जित मुख नाम न उच्चरै बिन नामै रस खाहे नानक एवै जानिए तित मुख थुक्कां पाहे। ओदी मौलिकता ओदी कीमत केवल तपस्या भजन बंदगी करके है।
तो चलो गुरु साहब ने बड़ी कृपा की, महापुरुषों के बचन जुवदी टकसाल की समूह साध संगत ने समूह सेवादारा ने पूरे किए ने। ते भाई यही सब कुछ सरमाया हुंदा है, गुरु पीरां दे बचन कमाए जान तो इहदे विच ही खुशियां हैं। बाकी तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद है जिन्हां ने 3 दिन तो आके इस सैमीनार विच हाजरियां भरियां ते सुनिया। ते सब तो वड्डा ज़्यादा धन्नवाद साडे इस सैमीनार दे डायरैक्टर साहब लोह पुरुष ने, जिहड़े जिन्हां ने बड़ी मेहनत नाल पिछले 2-3 महीनों तो जदों दी दास नूं सेवा मिली तो मैं पहला इन्हां नूं जाके मिलिया, बेनती की भी आप जी बाबा जी दे नाल रहे हो। तो मन में कई बार है सी कि शायद नहीं, पर इन्हां ने दूसरा सैमीनार है जो उन्होंने महापुरुषों के शीश छड्डण तो बाद इत्थे कीता, साडे सत्कारयोग डॉक्टर गुरु भगत सिंह जी जिहड़े किसी जान पहचान के महताज नहीं। ये उन्होंने बहुत तकड़ी मेहनत है भी जिन्हों ने अमरीका विचों, कनेडा विचों, इंग्लैंड विचों, दिल्ली तो, चंडीगढ़ तो, पटियाले तो, लखनऊ तो, पुणे तो विद्वान सज्जना नूं बुला के आप जी नाल, पाकिस्तान तो विद्वान सज्जना नूं बुला के, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सैमीनार है, वो तां ही बनता जे विदेशों विचों आउण, जे बाहरों आउण तो अंतरराष्ट्रीय तां ही बनता है। सारिआं नूं विदेशों विचों विद्वानां नूं बुला के इन्हां ने मेहनत की ते आपां सैमीनार से नेपरे चाढ़िया। ते नाल ही साडे 2 कोआर्डीनेटर ने इस सैमीनार दे, सरकारयोग डॉक्टर जसवीर कौर जी पटियाला, उन्होंने भी बहुत मेहनत की नाल हो के इस सैमीनार तो पिछले 2-3 महीनों तो करड़ी मेहनत करके इसनों कामयाब किया है। दूसरे कोआर्डीनेटर ने डॉक्टर मेजर सिंह जी जिन्होंने भी नाल रह के बड़ी मेहनत की है। मैं इन्हां दा बहुत धन्नवाद आए हुए समूह विद्वानां दा, जेड़े परचे पढ़ के चले गए उन्हां दा भी, जेड़े परचे पढ़ के मौजूद बैठे हुए ने उन्हां सारिआं दा इस संस्था वालों, इस स्थान वालों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ते एक होर है भी अगे तो जेड़े सैमीनार ने वो इस तरह ही होया करनगे जेड़े कि वख-वख विषय गुरमत नाल संबंधित विषय, क्योंकि इस स्थान का सिर्फ गुरमत के प्रचार तो बिना होर कोई प्रयोजन नहीं है। सिर्फ एक गुरमत का प्रचार करना, गुरु की गल करना, तो इस गुरमत नाल संबंधित जेड़े ने वो सैमीनार होणगे। मैं धन्नवाद जिथे तुहाडा सारिआं दा करदा, उत्थे नाल ही साडे सरकारयोग सरदार बरजिंदर सिंह जी हमदर्द अजीत दे मुख संपादक जिन्हां ने बहुत सोहनी कवरेज की है, अपने पत्रकारां नूं भेज के उन्हां दा उचेचे तौर पर धन्नवाद। समूह सारी प्रेस का जिन्हां ने इस सैमीनार नूं लोकां तक पहुँचाउण दा पूरा पूरा यतन किया है। इन्हां शब्दां नाल मैं इन्हां 3 दिनां विच किसी डॉक्टर साहिबान वालों भाई कोई ऐसी टीका टिप्पणी की होई होवे तो मैं क्षमा चाहना। एक गल होर मैं जरूर कहांगा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह सर्वोत्तम हन। गुरु ग्रंथ साहिब सारे ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ वख-वख धर्मां दे सत्कारयोग ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुप्रीम हन, जुगो जुग अटल हन। उन्हां दा सुनेहा पिछे भी लोगों के जीवन तब्दील करता रहा है, अज भी लोगों दिया जीवनां नूं तब्दील करता है, तो जुगां जुगांतरा तक उन्हां दा सुनेहा इसी तरह साडे अंधकारी भरी जिंदगी नूं रोशनी देंदा रहेगा। असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरनां विच जुड़ के उन्हां तो हमेशा ही रहमतां दीयां दातां अपनियां झोलियां विच पवाणियां ने। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जा मैं फतेह बुलाउण तो पहला इस सैमीनार के डायरैक्टर डॉक्टर गुरपाल सिंह का अस्थान वालों सन्मान करन दी उन्होंने सन्मान लैण लई बेनती करदा हाँ। डॉक्टर गुरपाल
मैं इस सैमीनार के कोआर्डीनेटर डॉक्टर जसबीर कौर नूं बेनती करदा हाँ वो भी अपना सन्मान प्राप्त करन। एक कोआर्डीनेटर होर ने डॉक्टर मेजर सिंह जी, चलो उन्होंने फिर दे देंगे सन्मान, इस टाइम है नहीं मेरे ख्याल। डॉक्टर जतिंदरपाल सिंह जी जौली, उन्हों का भी सन्मान प्राप्त अपना करन। जिन्ने कॉलेजां के प्रिंसीपल स्कूलों के हैडमास्टर्स इत्थे पहुँचे ने, मैं उन्होंने सारिਆਂ का धन्नवाद करदा हाँ। जिन्ने विद्यार्थी पहुँचे ने उन्होंने सब का धन्नवाद करदा हाँ। हुण क्योंकि गुरु साहब जी का हुक्म लैके शुरू किया सी सैमीनार, तो हुण दरबार साहिब विच अरदास होवेगी समाप्ति दी, तो आप जी ने उस समाप्ति तो बाद सब ने गुरु का लंगर छक के जान की कृपालता करनी। इन्हां शब्दां नाल डॉक्टर गुरभगत सिंह जी आप जी ने कुछ विचार साझे करना चाहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। इस तो पहला कि असी सारे विदा लईए, मैं पहला तो इस संस्था का धन्नवाद करदा जिन्होंने मैनू इन्ना मान दिता। दूजी गल मैं दोहराना चाहता कि ये सैमीनार असी सधारण सैमीनार के तौर पर नहीं किया। इस विच जतन ये सी कि साडे जिहड़े आत्म बोध आत्म ज्ञान वाले महापुरुष हैं उन्हां दीयां दृष्टियां ते बौद्धिक चिंतकों दीयां दृष्टियां नूं नेड़े नेड़े लिआंदा जावे। इसलिए इस किस्म का जतन सी जिहड़ा यूनीवर्सिटियां संभव नहीं सी। असीं इहनूं एक मॉडल सैमीनार के तौर पर कीता ताकि आने वाले समय में यूनीवर्सिटियां भी इस गल तो कुछ ग्रहण कर सकन। तो इसनूं असीं सियासत किसी किस्म की सियासत तो मुकम्मल तौर पर आज़ाद रखा, मुक्त रखा। तीजी गल है कि ये सैमीनार अंतर अनुशासनी सी, ग्लोबल सी, इंटरडिसिपलिनरी जिसनों असीं कहने आ कि हुण कोई भी आख्या संभव नहीं है जदों तक तुसीं वख-वख विधियां नूं, वख-वख दर्शनां नूं ते वख-वख दृष्टियां नूं जोड़दे नहीं। वो जोड़न की असी कोशिश की सी ते अगों भी करते रहांगे, क्योंकि इहदे नाल ही सिख विरासत की गौरवशील व्याख्या हो सकती है। इन्हां शब्दां नाल मैं एक बारी तुहाडा सब दा फिर धन्नवाद करदा कि तुसीं प्रेम नाल आए, लोकां दे विचार श्रवण कीते ते शांति भरपूर ढंग नाल इह सैमीनार चलाउण दी सानूं आग्या दित्ती। धन्नवाद। साध संगत जी, हुण आप जी ने सब ने अरदास उपरंत गुरु का लंगर छक के जान की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।